हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हे आनंद देवा, हे ज्ञान स्वरूपा, मेरे परमेश्वर अंतरात्म देवा, बलदाता, बुद्धिदाता, शक्तिदाता। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 मुक्ति। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि 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 मेरे हरि हरि हरि। हरि 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 प्यारे हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। ओम ओम ओम। नारायण 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 नारायण। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए फिर भी अपना कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण होगा विवेक से। विवेक दो प्रकार का होता है। एक होता है
सर्व सामान्य विवेक, क्या खाना क्या ना खाना, किधर रहना किधर ना रहना, ये तो पशु पक्षी में भी है। पेट भरने का विवेक, बच्चों को पहचानने का, बच्चों को पालने का, पोषने का, ये कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं में, मनुष्यों में भी है। ये कोई बड़ी बात नहीं, बहादुरी नहीं है। मनुष्य के पास एक विशेष विवेक की क्षमताएं हैं। वो विवेक सत्संग के बिना विकसित नहीं होता है। विवेक का अंश तो बीज तो है, लेकिन वृक्ष सत्संग के बिना नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, रामायण में आता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमेश्वर की कृपा के बिना वो सत्संग मिलेगा नहीं, और सत्संग के बिना विवेक जगता नहीं। सामान्य विवेक तो है, और सामान्य विवेकियों में भी विशेष विशेष चमत्कारिक विवेक था अर्जुन में। अप्सरा के आकर्षण को भी ठोकर मारने का विवेक था, लेकिन उस विवेक से भी काम नहीं चला। श्री कृष्ण को अपना मानने का, भगवान को मांगने का विवेक था, लेकिन उस विवेक का फल ये हुआ कि भगवान गुरु रूप से बनकर अर्जुन को सत्संग दिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान ने अर्जुन को जब सत्संग दिया तो अर्जुन का वह आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत हुआ। जो मिटता है वो मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मौत नहीं है, मिटना नहीं है, बंधन नहीं है। तो मिथ्या शरीर और संसार और परिस्थितियां हैं, लेकिन उसको जानने वाला नित्य चैतन्य शुद्ध बुद्ध आत्मदेव परमेश्वर मेरा। ऐसा विवेक जगत गुरु श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को मिल गया। और सतशिष्य को सतगुरुओं के सत्संग से मिलता है। बाकी सुविधापूर्ण जीवन तो कहीं भी मिल जाएगा, वाहवाही वाला तो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन अंत में मृत्यु के झटके में सब धरा रह जाएगा। आजकल तो सुविधा भी मुश्किल हो गई है। 5-6 हजार रुपये 8 हजार रुपये कमाने वाले बच्चे बच्चियां बेचारे रात पाली करते, कॉल सेंटर में रात को जगह फोन अटेंड करें। अमेरिका में दिन हो, लंदन में दिन होता है, इधर रात होती है। अमेरिका में कुछ होता है 10 घंटे पीछे अमेरिका, लंदन 5-7 घंटे पीछे। तो यहाँ रात जगे बच्चियाँ हमारे देश की, तभी उनको बेचारे को 2-5 हजार 7 हजार पगार 10 हजार। तो सुख शांति से आराम से तो जिंदगी चली गई। महंगाई ने तो मुसीबत कर दी, टैक्सों ने, महंगाइयों ने। फिर भी एक है विशेष फायदे की बात कि जो सत्संग हिंदुस्तान में मिल सकता है और परमात्मा विवेक जगाकर सदा के लिए सब दुखों से आदमी पार जा सकता है, ऐसा दूसरे देशों में आसान नहीं है। सत्संग मिलना और देशों में ऊंचा इतना तात्विक सत्संग मिलना और देशों में आसान नहीं है। हाँ, टीवी के द्वारा कोई जहाँ बैठ के सुनते होंगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आमने सामने बैठ के और प्रश्न हो उसका उत्तर भी नहीं। अब प्रश्न एक है कि इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख क्यों बना दिया। और भगवान हमारे सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो इंद्रियों को बहिर्मुख क्यों बनाया। अरे भाई, तुमने भगवान पर दोषारोपण करने का ठेका क्यों लिया लाला। इंद्रियां भगवान ने बहिर्मुख क्यों बनाई। इंद्रियां वास्तव में न बहिर्मुख है न अंतर्मुख है। इंद्रियां तो तुम्हारा करण है। जब तुम बाहर का देखना, सूंघना, चखना, आना जाना चाहते तो बहिर्मुख हो जाती, और जब तुम अंतरात्मा में आना चाहते तो बेचारी शांत हो जाती है। रात को कहाँ होती है बहिर्मुख, समाधि में कहाँ होती है बहिर्मुख, ध्यान के समय बहिर्मुख कहाँ होती है।
बहिर्मुख बना ली, भगवान ने ऐसा कर लिया, भगवान ने ऐसा कर लिया। भगवान ने तो तुमको इतनी स्वतंत्रता दी कि जब चाहो तब अंतर्मुख हो जाओ, जब चाहो बहिर्मुख हो जाओ, जब चाहो अंतर्मुख और बहिर्मुख दोनों मुखों को जानने वाले परब्रह्म परमात्मा के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होए जीव मोहे जब कोटि अग नाश तब, करोड़ों अग पाप नाश हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाओ कि महाराज हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं। छोरू का छोरू तारू छे मारा वालूड़ा, ओ मेरे रब मज पांडुरंगा मेरे परमात्मा। ऐसे करते करते आप शांत हो जाए तो भगवान के सन्मुख हो गए। एक तो बहिर्मुखता है इंद्रियों की, दूसरा अंतर्मुख होने की कोशिश करो, तीसरा भगवान से बात करते करते भाव समाधि में चले गए। बहिर्मुख अंतर्मुख नहीं, ईश्वर मुख हो गए। तो कितनी स्वतंत्रता दी है कि आप बहिर्मुख होना चाहो तो बहिर्मुख, अंतर्मुख होना चाहो, समाधि करना चाहो, शक्तियां पाना चाहो तो अंतर्मुख, और प्रेम रस पाना चाहो तो सन्मुख हो जाओ। और सारे रस जिससे आते हैं उस सार को पाना चाहो तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान और मेरे में क्या दूरी है, भगवान और मेरे में क्या दूरी है, और क्या अंतराल है। और मेरी जाति कौन सी है, भगवान की जाति कौन सी है। मैं ब्राह्मण हूँ तो भगवान कौन जाति के, मैं पंजाबी मारवाड़ी फलाना फलाना हूँ तो भगवान कौन सी जाति के। तो विवेक होगा कि ये तुम्हारी जाति ही नहीं है, पंजाबी मुसलमान ईसाई तुम्हारी जाति ही नहीं है, ये तो शरीर की जाति है। और मान लिया मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ। ये तो बुद्धि में राग भर दिया जिसके प्रति, और द्वेष भर दिया बुद्धि में, और बुद्धि में संस्कार पड़े ऐसा ही दिखेगा। और मुसलमान को भिड़ा दिया गया कि ये मूर्ति पूजक बुत परस्ती है। तो मुसलमान बालक पनपते पनपते बड़ा हुआ तो किसी भी मूर्ति पूजक को देखेगा तो उसको नाराजगी होगी कि तो काफर है, क्योंकि बुद्धि में जो संस्कार भरे विचारे में वही दिखेंगे। ये तो काफर है, बुत परस्त है, इनको अक्ल ही नहीं है। अल्लाह ताला खुदा तो व्यापक निराकार है, निरंजन है। निरंजन भले न बोले, लेकिन ये कोई पत्थर में भगवान को मानने कैसे पागल हैं। तो उनको जो संस्कार बुद्धि में भरे हुए हैं वही आएंगे मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। हिंदू को भरे हुए हैं कि भाई ये तो मूर्ति ऐसी है, लेकिन भगवान चैतन्य की चार अवस्था है, घन सुषुप्ति। भगवान पत्थर में भी भगवान का अस्तित्व है, समय पाकर पत्थर में से भी ओ वनस्पति, वनस्पति से जीव, जीव से कहाँ क्या सृष्टि हो जाती। तो पत्थर में भी वो चेतना की घनता है। क्षीण सुषुप्ति, पेड़ पौधे आदि को भी एहसास होता है, उसमें भी चेतना है। और स्वप्न अवस्था में ये जीव जी रहे हैं और वास्तविक में परब्रह्म परमात्मा। तो इस प्रकार का हिंदू को संस्कार डाला हुआ है कि जल थल में परमात्मा है तो हिंदू मूर्ति देखेगा, देव दर्शन करेगा, मंदिर देखेगा तो ओम शांताकारं भुजगशयनं ओम यज्ञेन यज्ञमय जंता देवा आयो लाल मणि जो झूलेलाल बड़िया बाप जी रे। तो दिन दुखी रहता रहो तो आनंद मानेगा। हाँ, तो बुद्धि में द्वेष भरा है तो बोले काफर पागल है। अब बुद्धि में राग भरा है तो बोले काफर कहने वाले, तेरे को क्या पता भगवान का आनंद लेने का। अब वहाँ न काफर कहना सही है न बेवकूफ कहना सही है। हकीकत में जैसा बुद्धि में संस्कार भरा है ऐसा उनका आचरण है बेचारों का। बोलो ठीक है कि नहीं है।
तो भगवान के सन्मुख होना है तो बुद्धि में जो भी संस्कार जिसने भी भर दिए वो संस्कार भरे हुए मानो। और वेदांत कहता है कि बुद्धि में राग और द्वेष रहता है। राग के संस्कार भरे हैं जिस वस्तु व्यक्ति मजहब जाति के लिए, उधर राग और झुकाव हो जाएगा। द्वेष के संस्कार भरे वहाँ जरा कड़काई नफरत हो जाएगी। कई जगह पर अधिकारी होते न, तो रेलवे स्टेशन पर या अमुक जगह पर तो देखते हैं कि ये तो दूसरी जात का दूसरे मजहब का है, तो जरा ठीक से ड्यूटी अदा करते। अपने वाला है तो बोला ठीक है सलाम वालेकुम। तोल मोल में ये वो इसमें कई जगह ऐसा होता है, तो अपना वाला है ये। तो इस प्रकार के राग से आदमी अपना कर्तव्य चुकता है, द्वेष से अनर्थ करता है। लेकिन अगर विवेक है तो ड्यूटी भी ठीक करेगा। आपका कर्तव्य है, जिस नौकरी धंधे पे पेशे पे आए हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उससे अन्याय ना हो और अपनी ड्यूटी से भी अन्याय ना हो। तो ये हो गया व्यवहारिक विवेक, सात्विक। दूसरा विवेक है परम विवेक कि आखिर हम कौन है। मुसलमान तो कुल में पैदा हुआ शरीर, हिंदू कुल में पैदा हुआ शरीर, फलानी जाति में ईसाई अभी बनाए गए, मान्यता घुस गई मैं ईसाई हूँ। ये वास्तविक में हम कौन है? किसकी सत्ता से आंखें देखती, किसकी सत्ता से कान सुनते, किसकी सत्ता से मन सोचता, किसकी सत्ता से बुद्धि में राग और द्वेष आता है, कम ज़्यादा होता है। और कभी जब विवेक जगता है तो राग द्वेष की बेवकूफ़ी भी पता चलता है। तो कहीं भिड़ाया हुआ है बात, किसी के लिए कुछ भिड़ा दिया गया हो तो उस आदमी में नफरत हो जाएगी। जब असली बात सुनोगे तो तुमको लगेगा कि अरे इस मेरे को भिड़ा दिया था, भैया मेरी गलती हो गई। तो ऐसा कौन है जो राग से द्वेष से कुछ कर लेता है और फिर सही बात समझता है? तो सत्य का पक्ष भी तो लेती है बुद्धि। बुद्धि सत्य अनुगामी नहीं है, क्योंकि बुद्धि का मूल जो तत्व है, अधिष्ठान है, वो तो परमात्मा है। जैसे लहर का अधिष्ठान पानी है, गहने का अधिष्ठान सोना है, ऐसे बुद्धि का अधिष्ठान परमात्मा है। मन का अधिष्ठान वो परमात्मा है। तो कितना भी राग द्वेष चंचलता दुख ये वो आता है जाता है, लेकिन घूम घूम के फिर वो शांत हो जाते हैं, थकान मिटाते। कोई अशांति कोई नहीं चाहता, झगड़ा कोई नहीं चाहता लंबा समय। शांति तो लंबा समय रह सकते, अशांत लंबा समय नहीं रहना चाहेंगे। सुखी तो सदा समय रहने का, दुख नहीं चाहेंगे। तो दुख अशांति क्लेश कलह आपके स्वभाव में नहीं है, चैतन्य के स्वभाव में नहीं है। ये मन में, बुद्धि में, काम में, क्रोध में, लोभ में, विकारों में आ गए और गलती से मान लिया कि मेरे में है। जब मेरे में मानोगे तो उसको निकालने में बहुत श्रम पड़ेगा, निकलेगा नहीं। तो घुटने टेकोगे तो आदत पड़ जाएगी, निकालोगे तो भिड़ भिड़ के थक जाओगे। ये मेरे में नहीं है, मन में है, बुद्धि में है, शरीर में है। मैं तो भगवान में हूँ, भगवान मुझ में। तरंग में पानी, पानी में तरंग। ओम ओम आनंद, ओम शांति। अल्लाह वाले अल्लाह ही करो, कोई बात नहीं। इससे आपका राग द्वेष अज्ञान ढीला पड़ जाएगा और हृदय में भगवत शांति बढ़ती जाएगी और वो विवेक निखरता जाएगा। तो विवेक निखरेगा तो सत्य का संग होगा, क्योंकि सत्य को कहीं बाहर, अल्लाह को, ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढना है। बाहर नहीं है, वो सत्य है। सत्य वो है जो सदा रहे, चेतन है, जिसकी चेतना से हाथ पैर उठते हैं, आंखें देखती। आनंद स्वरूप है, जिसकी सत्ता से खुशी आती। तो परमात्मा साथ में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने के मूल अधिष्ठान आप ही है। तो जैसे अधिष्ठान के बिना अध्यस्त वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के बिना बाकी की किसी परिस्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है। ये विवेक जग जाएगा।
दुख का अस्तित्व नहीं है, दुख भी दिखता है, दुख से जुड़ते, सुख का भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व जिसका है वो मैं हूँ, और दुख और सुख दिखता है वो मन में, बुद्धि में राग द्वेष दिखता है, बीमारी उसमें दिखती। तो जिसमें दुख आता है, बीमारी आती है, सुख आता है, वो सब आते जाते, लेकिन कोई एक सत्ता है, वो कौन है? ऐसे खोजते खोजते तो विवेक के आधार पर, विचार के आधार पर परमात्मा में शांति है। फिर मन इधर उधर जाएगा, ओ फिर शांत होंगे, फिर होगा। ऐसे करते करते शांति बढ़ती जाएगी, तो इंद्रियों की चंचलता कम होती जाएगी, तो मन का श्रम कम हो जाएगा। तो मन को विश्रांति मिली तो बुद्धि को विश्रांति मिलेगी, तो बुद्धि को विश्रांति मिलते मिलते बुद्धि रित से भर जाएगी, सत्य से भर जाएगी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, जिसका अंत न हो। विवेक जग जाए। सत्संग का तो त्याग किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। विवेक विवेक विवेक। सनकादि ऋषि इतने पहुंचे हुए थे, फिर भी सत्संग, एक बने वक्ता, 3 बने श्रोता। जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद आवे सत्संग। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। तो ये करो, वो करो, वो करो, सब कर करा के सत्संग नहीं मिला तो धूड़ पड़ी जीवन पे। और जो भी करें तो सत्संग के निमित्त करें, और वो सत्य स्वरूप ईश्वर को पालें। अगर ईश्वर को पाने का उद्देश्य नहीं है तो मनुष्य जीवन धीरे 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 फिर पशु पक्षी घोड़े गधे में जाएगा। और ईश्वर का पाने का उद्देश्य है तो मनुष्य जीवन धीरे धीरे परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे वही की वही बात भी सत्संग में आती है तो नित्य नवीन रस लाती है। वही के वही सूर्य नित्य नवीन ओज तेज देते, सत्संग में पुष्टि होती है। और मेरे गुरुदेव सत्संग करते, उन दिनों में भी कोई शास्त्र सुनते, अपनी विश्रांति ध्यान में बैठे रहते और सुनते जाते, हम लोग पढ़ते, मैं कभी दूसरा सेवक भी। और जब सत्संग करने के दिनों में समाज में होते और एकांत में मेरे गुरुदेव 2 महीना रहते, नैनीताल 2 महीना लगभग, तो उन दिनों में भी सुबह शाम सत्संग हम लोग पढ़ें और हमारे गुरु जी सुने। हम सुनाने वाले होते और वो सुनने वाले होते। तो एक बार योग वशिष्ठ की कथा हम पढ़े, और फिर पढ़ के जरा हम भी थोड़ा रुके तो बापूजी फिर व्याख्या करें, तो उसका भी आनंद आता। फिर हम पढ़ते रहे, बापूजी सुनते रहे, गुरुजी। फिर कभी सुखमनी पकड़ा दी मेरे को कि ये पढ़ो, तो मेरे को तो मौका मिल गया बापूजी को जरा छेड़ने का, तो सुखमनी में आ गया है। वो भाग आता है कि ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे। जिसको ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे पुरुष का दर्शन बड़भागी को होता है। तो मैं तो समझा कि अपन बड़भागी तो वही है, गुरुदेव ब्रह्मवेता, और उनका दर्शन मिल रहा है। हम जानते तो थे, लेकिन हमारा स्वभाव आप जानते ना, थोड़ा छेड़खानी का। तो गुरुजी से भी हमने एक बार ऐसी छेड़खानी की, चुस्की लिया गुरुदेव से भी, बड़े बापू से। हालांकि हम अदब बहुत रखते थे, बहुत मर्यादा रखते थे, लेकिन वो मोहब्बत जोर पकड़ती है ना, तो कुछ छेड़खानी किए बिना नहीं रहती। एक बार तो जीप में बैठ रहे थे, और मेरे को था कि मैं भी बापूजी के साथ जाऊं, तो बोले तुम्हारी मर्जी है आने की। आलिया पुट, अब पुट बोला तो फिर मेरा तो कंट्रोल रखा था, तो मैंने तो बापू को यूं आलिंगन कर लिया। अरे छातो करिए, क्या करता। हम तो थे 22 साल के, 25-26 साल के जुआन, और बापूजी तो थे 80-82-85 साल के थे। मैं नहीं, अरे क्या करता है, मैं क्या कई सालों से रोक रखा था। अच्छा बैठ जाओ। तो जीप में बराबरी में
आगे की सीट पे बापूजी भी बैठे और पास में हम बैठा है तो हमको सुविधा के लिए, नहीं तो पीछे बिठा देते सुविधा के लिए, लेकिन हमने तो उनकी सुविधा तो हरली उन्हीं को डिसा के पास है दानेरा ऐसा कर लिया। ऐसे ही नैनीताल में भी एक बार बापूजी के साथ छेड़खानी कर दी हमने। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आदा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जिसको पूर्ण विवेक होता है उसको पूर्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्मज्ञानी की ऐसी महिमा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। तो मैंने ये तो बापूजी तो सुन रहे थे, मैं पढ़ रहा था, फिर बापूजी ने थोड़ी व्याख्या की। तो मैं क्या साईं एक सवाल उठता है तो हाँ पूछो। मैं क्या ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ये अभी पढ़ा हमने। हाँ तो बोले बोलो। तो मैं क्या वो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी के दर्शन हुए कि नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए तो फिर मैं उनको अरे बोले चुप करो चुप करो तो पढ़ मैं क्या अभी तक इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी के दर्शन हुए कि नहीं हुए ये आप मेरे को बता दो। तो बापू समझ गए मेरे गुरुदेव लीलासा प्रभु जी। अरे बोले तू पढ़ मत करे पढ़ तो सतगुरु के सानिध्य में जो घड़ियां बीतती है, जब बात होती है ना, उस समय तो आनंद और ज्ञान तो विवेक तो होता है, लेकिन उस सुमरण करने से भी हृदय पावन हो जाता है। ऐसे वो महापुरुष होते हैं। तस्य तुलना के न जायते, उन आत्मरामियों की तुलना किससे किया जाए? तो ये सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। तो बोले कौन से भगवान की कृपा से मिलता है? कृष्ण भगवान कृपा करेंगे कि राम जी भगवान की कृपा होगी? तो फिर मुसलमान बोलेंगे हमारे तुम्हारे भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, तो फिर तो हम तो तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। अरे भैया, भगवान उसको कहते हैं जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। न ये सब नहीं रहे फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, शरीर दफना दिया जाए फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, वो अल्लाह का हो, भगवान का हो, रब का हो, उसकी कृपा होती। कुछ ऐसे शुभ कर्म करते हैं जिनसे वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे कर्म का प्रेरक भी है, कर्म का निर्वाहक भी और कर्म का फलदाता भी है। भगवान का सत्य अंश से कर्म की प्रेरणा होती, चित्त अंश से कर्म की निर्वाह होता है, और भगवान के आनंद अंश से कर्म का फल फलित होता है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जहाँ भगवान का हाथ न हो, जहाँ भगवान की सत्ता काम न हो। भगवत सत्ता के बिना कोई कार्य कर सके या होए संभव ही नहीं है। आइंस्टाइन और गांधी जी मिले थे यूरोप में, गोलमेज कार्यक्रम था, 1932 की बात है। तो गोलमेज कार्यक्रम चलने के पूर्व थोड़ा समय था, गपशप लगाते लगाते 1-8 घंटे में आइंस्टाइन और गांधी जी बहुत नजीक हो गए। और आखिर आइंस्टाइन ने कहा कि हमने रिसर्च करते 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 अणु परमाणु तक चले गए, उसके आगे क्या है आई डोंट नो, लेकिन उनमें भी कुछ है, अस्तित्व है, उनमें भी स्पंदन है, कुछ चेतना है। अब वो क्या है? मैं तो गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए। गांधी जी ने कहा मिस्टर आइंस्टाइन, मैं तो ये बात मानने को भी तैयार हूँ कि मिस्टर आइंस्टाइन नहीं है और मोहनलाल नहीं है, लेकिन वो रोम रोम में जो रम रहा है हर चीज के जरे जरे में, वो परमेश्वर है।
तुम्हारी मति बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, इसलिए। बाकी तो वो जड़ में भी प्रक्रिया हो रही, जड़ में भी चेतन का चमत्कार दिखता है। यही कारण है कि जिन्होंने शालिग्राम की पूजा की एकाकार, तो वहां शालिग्राम से भी उनको कुछ अभी भी वृंदावन में वो मूर्ति है। मैंने पहले एक दो बार एक कथा बताई थी, घटित घटना है। स्वामी अखंडानंद भी उनके पास जाते आते, प्रसाद भी खूब देते। अखंडानंद जी ने कहा, हम भी वो देख के आए। एक साधु थे, कुछ समय पहले की बात है, तो शालिग्राम की पूजा करते थे। तो उस समय तो 1940-38 के ज़माने में तो रजवाड़े थे, राजा रानियाँ। तो कोई भक्त रानी बिंद्रा बन गई, और वो गोसाई संप्रदाय वाले साधु, अभी भी वो गोसाई मंदिर जो है वहाँ वो शालिग्राम और वो भगवान अभी भी मिलेंगे दर्शन करने को। गोसाई के यहाँ ये घटना घटी थी। तो रानी ने कहा कि महाराज वो बांके बिहारी, उधर तो भगवान इष्ट देव हैं वृंदावन के बांके बिहारी। तो बोले ठाकुर जी के लिए क्या लाए हैं, ठाकुर जी की सेवा कुछ बताओ महाराज। तो महाराज तो शालिग्राम को पूजते थे, लेकिन बांके बिहारी के दर्शन पर्शन से अपने ठाकुर जी को भी वही 2 हाथ 2 पैर मुकुटमणि वाला सोच के उन्होंने बोला हाँ, तो उनके लिए एक मुकुट मंगवा लेना, बंसी और वस्त्र हो रोज के श्रृंगार के लिए, दोपहर के सुबह के श्रृंगार के लिए। वो चीजें लिखाते गए सेवा पूजा का। वो रानी तो चिट्ठा लेके गई, मंत्री को जो सेवक था वो साधु महाराज कह के, अरे ठाकुर जी तुम तो इतने रहे गोल मटोल हमारे डब्बिया में, और हम भावना में लिखाए रहे कि ठाकुर जी के लिए वो पहनने के ला, काछिया पहनने के लाना है, ये सरे लाना है, चूड़ीदार पैजामा लाना है, ठाकुर जी के लिए मुकुट लाएंगे। भाई गोल मटोल हम तुमको कहाँ पहनाएंगे। अब रानी है भावना वाली, वो बोलेगी अच्छा ये सामान हम लाए रहे, हमारे सामने ठाकुर जी को पहनाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार करिए। तो महाराज अब आप तो गोल मटोल हमारा डिबिया में रही, तो अब हम कैसे पाए रहेंगे। अब हमारी तो इज्जत जय है, ये बुढ़ापे में हमारे कलंकवा लगे ही, हम तो भूल ही गए कि हमारे ठाकुर जी स्वरूप के हैं, लेकिन हो तो आप सर्वसमर्थ महाराज। ओ ठाकुर जी अब हमार चिंता अब आप करें, हम क्या करें महाराज। एक ऐसे करते 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 वो साधु बाबा ठाकुर जी को लहना दे, प्रार्थना करे, कैसे करते करते शांत हो जाए। अब वो प्रार्थना करते करते जिसको प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए हृदय में समर्थता का भाव होता है, और अब हमारे हाथ की बाजी नहीं है, हमारे वश में नहीं है, अपना दैन्य महसूस हो ईमानदारी से। खाली शब्दों से बोलो तो ठाकुर जी जैसे बच्चे माँ माए, तो माँ जानती कि यार हम जाता ऐसे ही बकता है, लेकिन सच्चे हृदय से माँ को पुकारे तो माँ रुक नहीं सकती। ऐसे प्रार्थना करते करते सच्चे भाव में दशा में आ जाए और चुप हो गए, तो फिर ठाकुर जी की लीला ऐसी होती है कि सारे नियमों को तोड़ फोड़ देते ठाकुर जी। क्या हुआ, वो अभी पड़ा है शालिग्राम जी और ठाकुर जी का श्री विग्रह वृंदावन में गोसाइयों के पास, और उसका इतिहास सुनने को मिलेगा। मेरे पास से सुन के गए, और आप मान लो ऐसा आग्रह नहीं है, उधर मिलेगा। अखंडानंद जी भी गए थे, दर्शन करके आए। तो क्या हुआ, वो जो डिबिया में गोल मटोल शालिग्राम जी थे, वो अंतर्यामी परमात्मा की ऐसी सत्ता, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक है, और डिबिया का ढक्कन वहाँ खुले रहे, और धीरे 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 देखे तो बढ़ते 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 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले, सिर वाले, कान वाले, नाक वाले, वो डिबिया से गोल मटोल ठाकुर जी
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नंद घेर आनंद भयो, अब तो बाबा के कुटिया में आनंद भयो हमारा। अरे कहा हुआ रे, तो ठाकुर जी इतने बड़े हो गए, एक गोल मटोल में से इतने बिचारे हमारे ले जा रखे ठाकुर। देखा कि वो गोल मटोल ठाकुर जी में से ऐसे हो गए, तो हमारा वो ठाकुर जी कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते देखा कि वो ठाकुर जी की पीठ में अभी शालिग्राम अभी है वो। ऐसा अखंडानंद जी के पुस्तकों के द्वारा मैंने सुना है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके मन में अथाह शक्ति है कि ठाकुर जी को बुला लेंगे। अगर कहीं ठाकुर जी नहीं है तो आपका मन जिस मेटल से बना है वहां ठाकुर जी का मूल बैठा है, वो ठाकुर जी वहां बना लेंगे। आपके मन में अथाह शक्ति, इसीलिए बोले ये साइंटिफिक नहीं है, साइंस में नहीं है। तो आचार्य राम शर्मा ने कई अनउजागर तथ्य नाम की पुस्तक में लिखा, ऐसे ऐसे जिसके आगे साइंस बेचारी घुटने टेक देती। वो घटना तो है लेकिन साइंस के हिसाब से उसमें कुछ नहीं। अब किसी को हाथ घुमा दिया, ये हो गया, अमुक ये हो गया, वो, ये सब सूक्ष्म जगत की कई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो साइंस के दायरे से बाहर हो जाती। विज्ञान के दायरे में, विज्ञान के पकड़ में नहीं आ पाती। तो आचार्य विनोबा बोलते थे कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या। श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहना, अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। आप अपने में भी, व्यवहार में भी तो अंधश्रद्धा के बिना आप जी नहीं सकते। आपने अपने बाप को देख के माना है कि सुन के माना है, बोलो है। ये हमारा अब्बा है, हमारा फादर है, उसको देख के माना है कि सुन के माना है। सुन के माना ने श्रद्धा से ही माना है। अच्छा, आप जीव हैं तो आपने अपने जीव को देखा है क्या। अपने जीव को आप देख सकते क्या। बताओ आप कौन है। बोले मैं जीव आत्मा हूं। तो अपने जीवात्मा को देख के मान रहे क्या, श्रद्धा से मान रहे। कहाँ है जीवात्मा। तो ये तो ललाट है तो हाथ पैर ये है, तो मन है, तो बुद्धि है, तो जीवात्मा कहाँ है। जब आप अपने आप को भी देख नहीं सकते और मानना ही पड़ता है, बाप को भी देख नहीं सकते, मानना पड़ता है, ऐसे ही मुसलमान तत्व को भी देख नहीं सकते, हिंदू तत्व को भी देख नहीं सकते, ईसाई तत्व को भी देख नहीं सकते, मानना पड़ता है। क्या ख्याल है। ऐसे ही दोजक और बिस्त भी मानना पड़ता है, स्वर्ग और नरक भी मानना पड़ता है। और नेकी करेंगे तो नेकी का बदला नेक है, ऐसा मान के ही चलना पड़ेगा। बदी करेंगे तो बद होगा, ये भी मान के ही चलना पड़ेगा। अंधश्रद्धा 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 उन्मूलन, अंधश्रद्धा उन्मूलन। अरे भैया तो कहाँ जा रहा है। अंधश्रद्धा का उन्मूलन तो करना रागी द्वेषी कामी क्रोधी जीवा के हाथ में नहीं है। वो तो परमात्मा है जो श्रद्धा करता है उसको सत्फल देता है, और जो अंधश्रद्धा भी करता है तो उसकी श्रद्धा के बल से भगवान उसकी रक्षा तो कर लेते। भक्तमाल में एक कथा आती है कि किसी गुंडे ने, वो जरा दमदार था, कई उसके शागिर्द भी थे, तो एक सेठ को लूटना चाहा। तो वो जंगल में जाकर बाबा का वेश बनाकर रहने लगा, और सेठ वहाँ से आते जाते। तो उनके जो उस गुंडे के जो साथी थे, उन्होंने उस सेठ को बोला कि सेठ जी हम तो यहाँ जा रहे, आप किधर जा रहे रथ में। बोले मैं जा रहा हूँ जरा ससुराल, बेटी और उसकी माँ है और हम जा रहे। बोले एक बड़े महापुरुष हैं और हम तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। सेठ धर्मात्मा था, तो बोले अच्छा हम भी चलते। तो उसने तो सब बता दिया कि सेठ जी तुम्हारा फलाना नाम है। वो गुंडा था, उसके पास तो सारे बायोडेटा थे सेठ के। और तुम्हारी पत्नी का ये नाम है, अब तुम अभी ससुराल जा रहे हो, तुम्हारी बेटी का ये नाम है, फलानी क्लास में पढ़ती है, और तुम्हारे घर में इतने कमरे हैं, और ऐसा है वैसा है।
सेठ तो ठगा सा रह गया कि इतनी महान मूर्ति, ऐसे महापुरुष के तो चरण घर में लग जाए। ऐसे करते करते कांटेक्ट बढ़ते बढ़ते वो महापुरुष, वो जो गैंग का लीडर था वो महापुरुष के वेश में, और वो घर में रहा। भक्तमाल के आधार पर सुना रहा हूँ कथा, उस ग्रंथ में लिखी है, भक्तमाल नाभाजी महाराज के ग्रंथ में। एक दिन सेठ सेठानी को जाना रहा और उसने गुंडे ने देखा कि ठीक मौका है, और जब माता पिता पूजते हैं तो बच्ची की भी श्रद्धा तो थी, तो तेरे को भगवान चाहिए मुन्नी? बोले हाँ। बच्ची 15-17 साल की, भगवान चाहिए तो लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी जैसी बन जा। तिजोरी की चाबियां तो माँ तेरी साथ में थोड़ी ले गई होगी, तो अच्छे से अच्छे गहने हीरे जवाहरात जो भी हैं सारे के सारे साज सज ले, तो मैं तेरे को भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो उस बेचारी भोली लड़की ने सारे साज जो भी माँ के थे कुटुंब परिवार पहने, और जो पहन सकते पहन, बाकी के धर दे ऐसा वैसा। बोले चलो तेरे को ले चलते हैं, भगवान का दर्शन तो एकांत जंगल में होता है। वो जंगल में ले गए, और एक कुएं में बोला देख ठाकुर जी यहाँ गुपचुप से रहते हैं, वो क्षीर सागर में भी रहते तो कभी यहाँ कुआ सागर में भी आ जाते शयन कर। लेकिन ठाकुर जी सोचेंगे कि ये बड़ी अपने को धनाढ़ दिखा रही, अभिमानी है, तो अभी ऐसे करिए गहने उतार के दे दे, रख दे यहाँ। तो सारे गहने गांठे उतरवा लिए, अपने रख दिए। अब देख ठाकुर जी वो रहे अंदर, जहाँ का तो उसके 2 पैर पकड़ के फेंक दिया। गुंडा था, क्रूर था, फेंक दिया। तो उसकी दृढ़ श्रद्धा ने अघटना पटियसी यस्य सा माया, भक्त की श्रद्धा को फल देने वाली भगवत सत्ता ने वहां लीला की, और अदृश्य हाथों ने उसको थाम लिया और देखा कि कुएं में प्रकाश, प्रभु जी आनंद। जैसे ध्रुव को भगवान नारायण के दर्शन हुए, ऐसे इस बालिका को भगवान के दर्शन हुए। और सराहना करते करते बड़ी प्रसन्नता की आवाज आई, तो वो गुंडा घबराया कि क्या हो गया, मिल गया भगवान। बोले गुरुजी तुम्हारी कृपा से। अब गुरुजी के बच्चे को पता ही नहीं, तो गुंडे में से गुरु का रूप बना के बैठा था। तो कई 7, 8, 10, 15 गैंग का बॉस था आपकी कृपा से। अब उसको पता ही नहीं कृपा क्या होती है, लेकिन सामने श्रद्धा, विश्वासो फलदायका। तो ऐसा नहीं कि सब जगह विश्वास ही फल देता है। अपना भगवान ने श्रद्धा का आदर किया है, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता भी हो, इंद्रिय संयम भी हो। तो वो कन्या थी, विकारी नहीं थी, संयमी थी, निर्दोष भाव की थी, और भगवान के सिवा कोई कुछ चाहती नहीं थी, और श्रद्धा थी। फिर वहां कमी थी तो भगवान ने पूरी कर दी। तो श्रद्धालु की कमियां भगवान अपने तरफ से पूरियां कर देते। जैसे नामदेव महाराज प्यासे रहे और ज्ञानेश्वर महाराज ने योग बल से कुएं में उतरे और करमंडलू भर के आ गए, ये कथा कहती। तो नामदेव महाराज बोले नहीं, ये तो तुम्हारी रिद्धि सिद्धि के बल का है, योग के बल का है। क्या मेरा भगवान इतने निर्बल है कि योग के बल का ही पानी पिएंगे? नहीं माजा पांडुरंगा, निर्बल के राम हो तुम, निर्बल हो क्या? मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि का जूठा पानी पिलाऊं? ऐसे करते करते भाव में आ गए और आंखों से पानी की बूंदे खरी। अब कुआ छलो छल भर गया और नामदेव ने चुल्लू भर भर के ठाकुर जी को भोग लगाया। ये भी कथा आती। तो वहाँ भक्त की श्रद्धा को भगवान पूर्ण करने के लिए ऐसी अद्भुत लीलाएं कर देते। कई भक्तों के जीवन में ऐसी बातें आती है जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं और भक्त की प्रार्थना से काम हो जाता है। 108 जो पाठ करेंगे, डॉक्टर ने बोला अब ले जाओ, लेकिन हमने तो ठान लिया और 108 पाठ किए और फिर तो ऐसा हो गया, ये फायदा हो गया, वो फायदा। ऐसा तो 1, 2 नहीं, हजारों लाखों लोगों को भगवान की कृपा का एहसास होता है। श्रद्धा
सब धर्मों में उत्तम चीज है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। आपका काम धंधे में भी श्रद्धा करोगे, पास होने में भी श्रद्धा करोगे, तभी तो वो होगा। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान के ऊंचे पद को पाना है तभी भी श्रद्धा रखो। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर संयते इंद्रिय, तत्पर भी रहो, प्रयत्नशील भी रहो और इंद्रिय संयम भी रहो। खाली श्रद्धा करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और बुद्धू बन के बैठ गए, कोई पटा ले, ऐसा भी भगवान का कहने का तात्पर्य नहीं, सत्संग का तात्पर्य नहीं। लेकिन श्रद्धा के बिना तो आप तो मशीन की नहीं होगा, काम पूजा रोटी पानी सब ऐसे। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से भगवान नाम लीजिए, प्रीति पूर्वक लीजिए। श्रद्धा से नहीं भी लें तो क्या होगा, ऐसे ही रटें तो फायदा नहीं होगा। नहीं, फायदा तो होगा क्योंकि भगवान नाम का अपना प्रभाव है, लेकिन श्रद्धा से उसमें और रसमय और तेजी से फायदा होगा। टिक्कड़ सेक के रोटी खाने से फायदा नहीं होगा कि होगा, लेकिन टिक्कड़ वो जो राख में सेक के खाओगे वो फायदा होगा। उसकी अपेक्षा आधा घंटा 1 घंटा पहले वे आटा गूंद के रख दो और फिर वेलन और चकले पे लेके रोटी बनाओ और फूले और फिर जरा घी भी लगा के खाओगे तो और फायदा होगा, रसमय होगा। और सब्जी ऐसे वैसे करके खाओगे, टिक्कड़ खाओगे तो भी फायदा तो करेगा, लेकिन सब्जी को भी जरा ठीक ठाक से थोड़ा धनिया, थोड़ा छौंक लगा दिया, थोड़ा जीरा बघार दिया, जरा चकाचक करते के खाईता है तो मजा और आता है। ऐसे श्रद्धा तुम्हारे कर्म में चकाचक कर देता है। खाइत खाइत मजा आई तो बटलवा माजे को बिटवा भागत जाइत है, तो बटलवा भी मांजत रही श्रद्धा से। ठाकुर जी का बटलवा है, हम बटलवा मांजत रहे गुरु के द्वार श्रद्धा के बल से ही। नहीं तो हमारे को कोई बटलवा मंजवाए उसकी ताकत है क्या? दिन भर में 10-15 तोला दिन का इतनी कमाई होती, सोना खरीद के ले आते कि चलो विवाह में काम, इसमें काम, ये बर्तनवा मांजे के गुरु का दर्शन करने जो आते वो उनके लिए बन रहा है प्रसाद, उसी का बटलवा है तो भाई हम ही मांजित। बटलवा मांजित खुनवा निकलते, रोटिया नहीं मिली था, दाल खाई थे हमार, और श्रद्धा के बल से टिके रहे तो हमको तो मिला ना श्रद्धा के फायदा, मिले रहे ना, हो नारायणवा हो, मिले रहे फायदा। जो बांट रहा है वही खा रहा है, जो भेज रहा है वही खा रहा है, और जो खा रहा है वही भेज रहा है। हमारे को गुरुजी ने भरम प्रूफ बना दिया है। विवेक जगा के गुरुदेव ने झंझट प्रूफ, भरम प्रूफ बना दिया है। हमको कभी यह भ्रांति नहीं होती कि इतने मेरे आश्रम है, अरे लोगों ने बनाए और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं और मेरे को सेवा का मौका मिलता है, लोगों को मेरी सेवा का मेरे को भी खाने पीने को मिल जाता है, लोगों को दिव्य ज्ञान मिल जाता है। ऐसे ही परस्पर भावयन तो चल रहा है। बाकी मेरा आश्रम है, अपना शरीर अपना नहीं है मेरा, तो आश्रम क्या मेरे साथ जाएगा? क्या है मेरा आश्रम है? ये तो सार्वजनिक ट्रस्ट है। लिखने वाले लिख देते, व्यवहार में बोलना पड़ता बापू का आश्रम है, लेकिन बापू को पता है कि धोती भी मेरी अपनी नहीं है, तुम्हारी दी हुई है। अगर अपना है तो मेरा ऐसा अपना है कि तुम्हारा कुछ नहीं, सब मेरा है। तुम्हारे घर के बर्तन भी मेरे हैं, मुसलमानों के घर के बर्तन भी मेरे हैं, उनके बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, सभी के हमारी हैं। क्योंकि वो जिस अल्लाह के हैं, भगवान के हैं, मैं उसका, वो मेरा, तो सब मेरे हो गए, नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से हटा दो, मौज ही मौज हो जाएगी। फिर
निंदा करने वाला भी वही है जो सुन रहा है बोलने वाले में भी वही है, सुनाने वाले में भी वही है, डरने वाले में भी वही बैठा, डराने वाले में भी वही। वो हिरण पर हाथी ने, वहाँ हिरण पर शेर ने तराप मारी तो वहां भयकृत हो गया, भय देने वाले में, और वहां भयभीत हो गया। तो डराने वाला भी तू ही, डरने वाला भी तू ही। और फिर उसी निमित्त कुछ हुआ तो वो बच गई, भय नाशना, वो तत्पर हो गई हिरणी बचने के लिए, और पूरे मन प्राण से लगी तो तूने सदप्रेरणा दी, और शेर उलझ गया और हिरणी बच गई। तो बचाने वाला भी तू ही, और शेर को रोजी देने वाला भी तू ही। और शेर हिरणी का खेल, ये जन्म मृत्यु, ये सब तेरी लीला है। अब राष्ट्रपति ऐसे हैं वैसे हैं, इसने ये कर दिया, अमेरिका की करेंसी बहुत ये हो गया, इंडिया की करेंसी ये हो गया, न्यूरो आने से ये हो गया, ये सब चलता ही रहेगा। ये सब उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की लीला है। હવે આવું બધું ક્યારે મટશે? અરે તું અત્યારે સમજ, અત્યારે મટી ગયું। બાકી તો રામ આવ્યા, શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા, તોય કળયુગ મૂવો આવ્યો। એટલે આવું તો બધું થતું રહે પટેલો, સમજી જજો। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना। परम माधुर्य, परम शांति, रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, ध्वनि मधुरम, ओमकार मधुरम, आत्मा मधुरम, परमात्मा मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वचनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदय मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मधुमय प्रभु, हे अंतर्यामी, हे गोविंदा, हे कन्हैया, हे गुरु रूपा, शिव रूपा, राम रूपा, जग रूपा, विश्व रूपा। ऊंडी शांति, मधुर शांति। खूब प्यार से, जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत, ऐसे हम ओमकार स्वरूप अंतरात्मा परमात्मा में निश्चिंत हो रहे। चिंता गई, भय गया, कर्म विकर्म, सुकर्म कुकर्म सब स्वाहा। हम प्रभु के परमात्मा हमारे। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा अंतर आत्मा तृप्त होता जाएगा। कृष्ण चढ़े कदम केरा डार, हेठा उतरो मारा। सुरत वर्धनम शोकनाशनम, हे बंसीधार।
बंसी में ओमकार की ध्वनि का गुंजन करते, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, नाद ब्रह्म से परब्रह्म की मधुरता बरसाने वाले। रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा, पाणी मधुरा पादो मधुरम, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप अपने अंतःकरण को मधुमय होने दीजिए, प्रेम कला को जागृत होने दीजिए, प्रेम रस का पान करते जाइए। मारा वालुड़ा, मारा गुरुदेव, मारा तारणहार, न खोद्यवनु न खोद जाए, हूँ तो तारो मारा वालुड़ा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, मुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मारा अंतरात्मा देव गुरुदेव। करणम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम, ममितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। डूबते जाओ, बाहर क्या झांकते, बाहर क्या ताकते, अंतर्यामी में खोते जाओ, जिसके हो उसके होते जाओ। डूबते जा ध्यान में। गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलम मधुरा कमलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम, मधुराधिपते ओम स्वरूपा अखिलम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री वल्लभाचार्य कृत मधुराष्टकम। भगवान प्रेम स्वरूप हो, मधुरूप हो, नित्य नवीन रस, नवीन ज्ञान, नवा उत्साह, नई चेतना, नई मधुरता देने वाले ओम स्वरूप आत्मदेव, मारा वालुड़ा, मेरे प्रियतम, मेरे अंतरात्मदेव।